तो हाय गाइस, जीरो टू हीरो जर्नी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्सियत के साथ बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत जीरो से की और आज एक अच्छे मुकाम पर आकर पहुंचे हैं। तो बात करेंगे आज के हमारे खास मेहमान एडवोकेट शब्बीर आला से सर के साथ, जो आज मिरज के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो एक खास उनके साथ चर्चा करेंगे, उनके लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में हम जानेंगे। तो आइए उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले सर वेलकम इस हमारे एपिसोड के अंदर। थैंक यू। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई हो कि आपको मिरज बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो सर बात हम स्टार्ट करेंगे आपके करियर से, आपके एजुकेशन से। सर आपके एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, मेरा एजुकेशन जो है बीए, बीपीएड, एलएलबी स्पेशल है। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी स्पोर्ट्स का टीचर था। 1981 से लेकर 1995 तक मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाता था। उस वक्त में सिर्फ बीए बीपीएड था। जब मैंने टीचर बोल के मेरा करियर शुरू किया, उस वक्त मेरे फैमिली का जो हालत थी, मेरे फैमिली में सिर्फ मैं, मेरे बूढ़े माँ बाप रहते थे। मैं अनमैरिड था। करियर शुरू हुआ, जिस स्कूल में काम करता था वो ग्रांटेड स्कूल नहीं थी, पेमेंट बहुत कम मिलता था, गरीबी की हालत थी और ग्रेजुएट होने के बावजूद बूढ़े माँ बाप होने की वजह से उनको छोड़कर मैं बाहर गांव में सर्विस नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा पहला मकसद था कि माँ बाप की सेवा करना, उनके साथ रहना और उनकी जिम्मेदारी उठाना। इसलिए मैं मेरे नेटिव प्लेस मिरज में ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम करता रहा, स्ट्रगल करता रहा, काम चलता गया। 1990 में एलएलबी के फर्स्ट ईयर को एडमिशन ले लिया और अल्लाह का करम है कि पहले 3 साल में मैं हर एक अटेम्प्ट में पास होते गया और पहले 3 साल में 1992 में मैं एलएलबी स्पेशल पास हो गया। सर करियर की शुरुआत आपने वकालत से की क्या? मतलब आपने इसके अलावा दूसरे? जी नहीं, वकालत से नहीं की। मैं ग्रेजुएशन के बाद में बीपीएड का कोर्स किया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स टीचर का। और स्पोर्ट्स टीचर के हैसियत से मैं प्रोग्रेसिव इंग्लिश स्कूल में सर्विस कर रहा था। सर्विस करते वक्त बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे बूढ़े माँ बाप थे, उनको छोड़कर मैं गांव से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए मिरज में सर्विस करने का फैसला किया और इंग्लिश मीडियम में सर्विस करते करते 1981 से लेकर 1995 तक मैंने एज अ स्पोर्ट्स टीचर उस स्कूल में सर्विस की। इसके दरमियान आपका मकसद मतलब वकालत करना ही था क्या? आपको स्पोर्ट्स टीचर ही बनना? जी नहीं, स्पोर्ट्स टीचर मैं वक्त की वजह से बना था, जो मेरे हालात थे। वकालत ये मेरा एम था। मुझे मालूम था वकालत के पेशे में स्ट्रगल अगर हुआ भी तो उसमें चांसेस भी बहुत है बढ़ने के, इसलिए मेरा वकालत करने का फैसला शुरू से था। लेकिन वक्त के वजह से, हालात की वजह से मैं शुरू में 1980 ग्रेजुएशन के बाद में वकालत के कोर्स में नहीं जा पाया। सर वकालत कब से स्टार्ट किया आपने? मैं वकालत 1990 में मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर को और अल्लाह का करम है कि 3 साल में मैं पास होता गया और 1992 में मुझे डिग्री मिल गई। लेकिन आज सर आप मिरज शहर के अंदर आपका एक नाम जाना माना है। आपका जब एडवोकेट शब्बीर आला से का नाम लिया जाता है तो लोग एक ट्रस्ट दिल के अंदर एक महसूस करते हैं कि भाई ये भरोसे का वकील है और एडवोकेट है। तो आपके कानों पर जब ये बात सुनने मिलती है कि भाई लोग इतना मेरे पर भरोसा करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखो, जब ऐसी बात मैं सुनता हूँ लोगों से तो मुझे गर्व महसूस होता है। इसलिए होता है कि हमारा वकील का पेशा ही ऐसा है, भरोसे पर चलता है। अगर लोगों का भरोसा टूट गया तो वकीली का पेशा बंद करना पड़ेगा। और हमारे पेशे में पब्लिसिटी नहीं है, बहुत पब्लिसिटी होती है। अगर मैं लोगों का अच्छा काम करूं, एक आदमी 10 लोगों को बोलेगा, 10 लोग 100 लोगों को बोलेंगे। अच्छा बोलने से लोग अपने पास आते रहते हैं। आपकी फैमिली के बारे में जानेंगे, आपके फैमिली के बारे में बताइए। मेरे फैमिली में मैं, मेरी बीवी रहना, मेरा बड़ा लड़का फरहाद, दूसरा लड़का तौसीफ और एक बेटी निशा, इतने लोग हैं। तो अभी वो क्या करते हैं? आपके लड़के क्या करते हैं? मेरे फरहाद और तौसीफ जो दोनों लड़के हैं, यहाँ मिरज किला बाग में कोर्ट के पास उनका खुद का आला से सर्विसेज नाम का ऑफिस है।
वहाँ पर वो दोनों भी प्लॉट, ज़मीन, घर, इनका खरीदी बिक्री का जो व्यवहार होता है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, एफिडेविट्स बनाते हैं, हिब्बानामा बनाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए जो जो कागजात बनाना पड़ते हैं वो पूरा करते हैं। और उनके बाजू में ही मेरा ऑफिस है। हमेशा मैं उनके ऊपर ख्याल रखता हूँ। अब करीबन 2007 से लेकर मेरे बच्चे जो हैं ये काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के साथ में काम करते हैं, इसलिए लोगों का उनके पास आना जाना भी बहुत है। हर एक चीज़ जो कोर्ट में लगती है उसका वो काम कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। सर कुछ साल पहले आपको नोटरी करने का अधिकार मिला, तो उसके बारे में सर बताइए। जो नोटरी पब्लिक, इसका जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से मिलता है या तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। मैंने 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ एप्लीकेशन किया था, उसका इंटरव्यू 2019 में हुआ और 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे नोटरी का सर्टिफिकेट मिल गया, इसलिए मैं अब नोटरी का काम भी यहाँ पर कर रहा हूँ। रिसेंटली आपको मिरज बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का सम्मान मिला, ये सम्मान प्राप्त करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है। देखो, मैं 1995 से मैं वकालत कर रहा हूँ, करीबन अब 30 साल होते आए। मैं लोगों के साथ में हमेशा उनको मदद करना, जो जूनियर वकील हैं उनको मदद करना, और हमारा एडवोकेट बार जो है इसमें जो जो भी परेशानी आती है उसे सॉल्व करने के लिए आगे आगे रहता हूँ, लोगों के साथ में मिलजुल कर रहता हूँ और लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खुद प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए उम्मीदवार बनने का आग्रह किया और मैं वो बन गया और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं अब प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट बोल के बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। सर एक खास सवाल है कि आप जब वकालत कर रहे थे तो कितने मरतबा ऐसा होता है कि प्रोफेशनल में बहुत सारे मुश्किलात घेरे पड़े होते हैं, तो आपको भी ऐसी कोई मुश्किलात घेरी पड़ी थी जिससे ऐसा महसूस हुआ कि अभी प्रोफेशनल बंद करें? वकील एक ऐसा जॉब है, उसमें वेटिंग पीरियड बहुत रहता है, मतलब वकील बनने के साथ में इनकम शुरू नहीं होता। तुम अच्छे वकील हो, ये मैसेज जो है लोगों के तक जाना पड़ता है। और मुझे बार बार जब शुरू में ऐसा लग रहा था कि इसमें से भी मुझे कुछ पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं वकालत भी बंद कर दूं और छोड़ दूं। लेकिन जब ऐसा ख्याल आता था और मैं मेरे बीवी से मशवरा करता था तो वो कहती थी कि नहीं, तुम्हारा मकसद वकील बनना था, वकील बन गए हैं और उसे पूरा रखो, जो भी परेशानियां आएंगी उसे मैं खुद झेलूंगी और आपके पीछे खड़ी रहूंगी। और उसकी मदद की वजह से ऐसी जब भी वक्त आया उससे वो गुजरता गया और आज मैं मेरे वकालत में सक्सेस हूँ, मेरे करियर में सक्सेस हूँ, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सर आप सीनियर वकील के एतबार से मिरज के अंदर एक जाने माने मशहूर वकील हैं और आपके पास सीनियरिटी भी है, आपके पास नोटराइज का भी अधिकार भी है और आप मिरज बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो इस लिहाज से आप अपने जूनियर को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जूनियर को मेरा मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसमें कठिनाइयाँ आने लगती हैं, कठिनाइयों को डर कर नहीं भागना चाहिए। देखो, जो एक चींटी होती है, दीवार पर चढ़ती है, फिर से गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर से गिरती है और आखिर वो उसमें सक्सेस हो जाती है। तो चींटी की तरह अगर तुम परेशानी में है तो उसे डरो मत, उससे आगे काम करते रहो, उसमें सक्सेस मिलने वाला है। और आपका जो एम है, एम पहले पक्का करो, क्या करना है जिंदगी में, वो अगर पक्का हो गया तो एम की तरफ आप काम करते रहोगे। एम को छोड़कर कभी भागना नहीं है, कठिनाइयां जो आएगी उससे भी नहीं डरना है, बस काम करते रहो, यशस्वी सक्सेस हो जाओ। सर आपके साथ बात कर आपकी जर्नी को सुनकर बहुत ही मोटिवेशनल हुआ, हमारे ऑडियंस को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आपसे एक इंस्पिरेशन मिला है, तो आप चंद लफ्जों में हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, आप जो भी आपका एम है उसे पूरा करने के लिए कष्ट करो, काम करते रहो, कठिनाइयाँ आएगी, परेशानी होगी, लेकिन उससे डर कर दूर नहीं भागना है, अपने एम के साथ आगे आगे चलना है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।